नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के प्रमुख मेलों के बारे में पढ़ेंगे, उनके थ्योरी को कवर करेंगे। फिर उसके बाद उनसे संबंधित जो आपके एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उन सभी एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे इस सिंगल वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये आपकी पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक है। यह बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। और इसका फर्स्ट एडिशन जो कि आपका मार्केट में लॉन्च्ड है, तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए, क्योंकि यह बुक आपका 30 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आती है। मतलब कि अगर आपके एग्जाम में अभी भी 30 दिन अगर बचे हुए हैं, तो आप लोग इस बुक को परचेज़ करके अपनी स्टैटिक जीके की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए। ये बुक आपके एसएससी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, सीटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल बुक है। तो ज़रूर इस बुक को परचेज़ कीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो। तो पहला जो हमारा स्टेट है, जिसके बारे में जिसके मेलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वह है आपका असम राज्य। असम राज्य से संबंधित जो प्रमुख मेले हैं, उनमें आपका पहला है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। यह जून के मध्य में आयोजित किया जाता है। तो कामाख्या मंदिर आपका कहाँ पर है? असम गुवाहाटी में। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और यहाँ यहीं पर आपका आयोजित किया जाता है अम्बुबाची मेला। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और तीसरा आपका है गुवाहाटी असम। और चौथा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका जून के मध्य में आयोजित किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये महीने भी पूछ सकता है कि किस महीने में आपका आयोजित किया जाता है अम्बुबाची मेला। तो मिड ऑफ जून आपका यह लगता है अम्बुबाची मेला। अगला जो मेला है आपका असम राज्य का, वो है जोनबिल मेला। जोनबिल मेला असम के मोरीगांव जिले में राजमार्ग शहर चगी रोड के पास असमिया कैलेंडर के माघ महीने में आयोजित किया जाता है। माघ का अर्थ यहाँ पर असमिया कैलेंडर के हिसाब से, यहाँ पर आपका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से होगा, जनवरी के मध्य में आपका यह मेला आयोजित किया जाता है, जोनबिल मेला। और यह आपका असम राज्य में आयोजित किया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होगा आपका कि यह मोरीगांव में आयोजित किया, मोरीगांव जिले के राजमार्ग शहर जो कि जरी रोड के पास जरी रोड के पास है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। और असमिया कैलेंडर के माघ महीने में आपका आयोजित किया जाता है। तो ये डेट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए चलिए आप लोग। अगला जो आपका राज्य है वो है बिहार राज्य। अब हम लोग बिहार राज्य के प्रसिद्ध मेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आपका है बिहार राज्य का सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, जो दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। तो यह आपका जो सोनपुर पशु मेला है, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, पहला पॉइंट। और दूसरा कि यह दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह प्रतिवर्ष नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है, नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो आपका मेला है बिहार राज्य का, वो है वैशाली मेला। वैशाली मेला महावीर के जन्मदिन के अवसर पर चित्रा त्रयोदशी को वैशाली में आयोजित किया जाता है। यह मूल रूप से एक जैन त्यौहार है, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन समुदायों द्वारा मनाया जाता है। तो यह आपका जैन त्यौहार है वैशाली मेला। पहला इंपॉर्टेंट है, वैशाली मेला महावीर के जन्मदिन के अवसर पर आपका चित्रा त्रयोदशी को आपका वैशाली में आयोजित किया जाता है। तो ये आपका वैशाली बिहार में आयोजित किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे मार्क कर लीजिएगा। और ये आपका एक जैन त्यौहार है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो आपका मेला है बिहार राज्य का, वो है बौसी मेला। बौसी मेला या फिर इसे बांका मेला कहा जाता है। बांका मेला मंदार क्षेत्र के ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है और एक महीने तक चलता है। तो बांका मेला या फिर बौसी मेला जो है आपका, यह मंदार क्षेत्र के ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका 14 जनवरी को शुरू होता है और एक महीने तक चलता है।
जो कि आपका मकर संक्रांति। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि भाई एग्जाम में आपसे डायरेक्ट तारीख पूछ सकता है इन मेलों से संबंधित। अगला जो आपका मेला है बिहार राज्य का वो है मलमास मेला। मलमास मेला गर्म कुंड हॉट स्प्रिंग में स्नान करने के लिए राजगीर में आयोजित किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग ये स्नान कर रहे हैं गर्म कुंड में। तो ये आपका है मलमास मेला। मलमास मेला गर्म कुंड में स्नान करने के लिए राजगीर में आपका आयोजित किया जाता है। तो आपका यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजगीर में आयोजित किया जाता है आपका मलमास मेला। अगला जो आपका मेला है यहाँ से वह है मलमास नहीं होगा, ये भाई गलत हो गया, यहाँ पर बक्सर फेयर होना चाहिए। बक्सर फेयर या फिर बक्सर मेला। बक्सर मेला का आयोजन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी या फिर रामनवमी को होता है आपका। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका बक्सर मेला है इसका आयोजन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को होता है और ये आपका बिहार राज्य से संबंधित मेला है। अगला जो आपका मेला है बिहार राज्य का वो है सिमरिया मेला। सिमरिया मेला बेगूसराय के सिमरिया गांव में आयोजित किया जाता है। तो सिमरिया मेला जो आपका यह बेगूसराय के सिमरिया गांव में आयोजित किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार गंगा स्नान और बाद में दान देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो यह वर्ष में 2 बार गंगा स्नान के लिए आपका आयोजित किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो आपका मेला है बिहार राज्य का वो है सहोदरा मेला। सहोदरा फेयर या फिर सहोदरा मेला पश्चिमी चंपारण जिले के सहोदरा में माँ सुभद्रा के पुराने मंदिर में थारुओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला मेला है। तो सहोदरा मेला आपका पश्चिमी चंपारण जिले के सहोदरा में आयोजित किया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यह माँ सुभद्रा के पुराने मंदिर में थारुओं द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका सहोदरा मेला जो आपका यह बिहार राज्य से एसोसिएटेड है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आपका मेला है बिहार राज्य का वह है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला सितंबर माह में गया में आयोजित किया जाता है, भाई गया में नहीं। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाए कि आपका सितंबर माह में आयोजित किया जाता है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका गया में आयोजित किया जाता है, गया बिहार। इस बात को याद रखिएगा जो आपका पितृपक्ष मेला है। अब हम लोग यहाँ से कवर करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का आपका पहला जो प्रसिद्ध मेला हुआ है रजिम माघा पुन्नी मेला। रजिम माघी पुन्नी मेला है आपका। यह मेला छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला है जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मध्य रात्रि को की जाने वाली विशेष पूजा में भाग लेने के लिए भक्त एक दिन पहले राजिम पहुंचते हैं और 3 पवित्र नदियों अर्थात महानदी, पैरी और सोढूर नदियों के संगम त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 नदियों का संगम है, महानदी, पौरी और सोंडूर और ये आपका राजिम में लगता है मेला, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से एसोसिएटेड है, तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला इसे कहा जाता है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो आपका मेला है छत्तीसगढ़ राज्य का वो है नारायणपुर मेला। नारायणपुर मेला जो आपका बस्तर जिले में आयोजित किया जाता है, बस्तर जिले में आपका आयोजित किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों से जुड़ा एक उत्सव है। तो नारायणपुर मेला आपका छत्तीसगढ़ राज्य से एसोसिएटेड मेला है और ये आपका बस्तर जिले में आयोजित किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला मेला है आपका चंपारण मेला। चंपारण मेला प्रत्येक वर्ष रायपुर में माघ महीने में जनवरी से फरवरी तक आयोजित किया जाता है। तो चंपारण मेला आपका एसोसिएटेड है छत्तीसगढ़ राज्य से, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। और यह आपका रायपुर में माघ महीने में आयोजित किया जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो कि आपका पड़ता है जनवरी से फरवरी के महीने में, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला आपका जो प्रमुख राज्य है वो है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के प्रमुख मेलों में आपका शामिल है पहला चित्र विचित्र मेला। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट मेला है गुजरात राज्य का, क्योंकि इससे एग्जाम में आपके प्रश्न बनाए हुए हैं और ये आपका इम्पोर्टेंट मेला है। चित्र विचित्र मेला सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है। यह मुख्य रूप से घरासिया और भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है।
यह साबरकांठा जिले के खेड़ ब्रह्मा तालुका में होली के एक पखवाड़े बाद मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। मुख्य मंदिर अरावली की तलहटी के बीच त्रिवेणी संगम नामक एक सुरम्य स्थल पर स्थित है, जो 3 नदियों साबरमती, अकुल और व्याकुल का पवित्र संगम है। तो यहाँ पर आपका त्रिवेणी संगम है, साबरमती, अकुल और व्याकुल पवित्र नदियों का। और यह आपका प्रत्येक मार्च महीने में आयोजित किया जाता है साबरकांठा जिले में। और यह आपका एक आदिवासी त्यौहार है, चित्र विचित्र मेला। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा कि आपका गुजरात राज्य से एसोसिएटेड मेला है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगला जो आपका गुजरात राज्य का प्रसिद्ध मेला है वो है शामलाजी मेला। शामलाजी फेयर या फिर शामलाजी मेला कार्तिक पूर्णिमा मेला प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख मेला है गुजरात राज्य का। शामलाजी मंदिर एक प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ है और यहाँ स्थित देवता को गदा धारण करने वाला और शक्ति गोपाल सहित विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो शामलाजी मेला जो आपका है यह कार्तिक पूर्णिमा मेला के नाम से जाना जाता है और यह आपका प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में आयोजित किया जाता है गुजरात राज्य में, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आपका प्रसिद्ध मेला है गुजरात राज्य का वह है भवनाथ महादेव मेला। भवनाथ महादेव मेला गुजरात के जूनागढ़ शहर में गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित भवनाथ महादेव मंदिर के पास मनाया जाता है। तो यह आपका जूनागढ़ शहर में गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित भवनाथ महादेव मंदिर के पास आपका भवनाथ महादेव मेला आयोजित होता है। तो ये आपका लगता है गुजरात राज्य में, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका प्रमुख मेला है गुजरात राज्य का वो है माधवपुर मेला। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट मेला है माधवपुर मेला। माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के बीच विवाह का उत्सव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह माधवपुर में हुआ था। तो जैसा कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह माधवपुर में हुआ था, इसके मतलब ये माना जाता है और इसी के उपलक्ष्य में आपका माधवपुर मेला आयोजित किया जाता है गुजरात राज्य में प्रत्येक वर्ष। अगला जो आपका मेला है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध उसमें आपका शामिल है कावंत मेला, भाद्रपद अंबाजी मेला और वैथा मेला, जो कि आपका पशु मेला है गुजरात राज्य का। इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका राज्य है वह है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध मेले में आपका पहला मेला है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। यह आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेला है, इसे आप लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक कपड़े की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है आपका सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला और ये आपका हरियाणा फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आपका मेला है हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध मेला वो है आपका कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला गोपाल मोचन या फिर बिलासपुर, जो कि यमुनानगर में कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है। यह हिंदू और सिख दोनों के लिए एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। तो यह आपका आयोजित किया जाता है बिलासपुर या फिर यमुनानगर जिसे कहा जाता है वहाँ पर, और कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है आपका कपाल मोचन मेला। यह मेला आपका हरियाणा राज्य से एसोसिएटेड मेला है, इससे आप लोग याद रखिएगा बस। अगला जो आपका नहीं रुकिए इसमें ना, हाँ इसके लिए भाई जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है कि यह हिंदू और सिख दोनों के लिए एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जो कि आपका है बिलासपुर या फिर यमुनानगर जिसे कहते हैं। और यहाँ पर आपका कपाल मोचन मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ पर मतलब हिंदू और सिख दोनों मतलब कि इस मेले का आनंद मतलब इस मेले में भाग लेते हैं, जो कि आपका कपाल मोचन मेला, ये आपका इसी से प्रश्न बनाता है यहाँ पर।
अगला जो आपका मेला है वो है चेतर चौदस मेला। चेतर चौदस मेला मार्च या फिर वसंत ऋतु के महीने में कुरुक्षेत्र के पिहोवा में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू और सिख दोनों तीर्थयात्री सरस्वती के पवित्र तालाब में स्नान करते हैं। तो यह आपका चेतर चौदस मेला जो आपका है यह मार्च महीने में आयोजित किया जाता है वसंत ऋतु में, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट। और यह आपका कुरुक्षेत्र पिहोवा में आयोजित किया जाता है। और यह हिंदू सिख दोनों धर्मों के व्यक्तियों के एक प्रमुख मेला है, जिसमें सरस्वती के पवित्र तालाब में स्नान करते हैं आपके हिंदू और सिख तीर्थयात्री। और यह आपका हरियाणा राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेयर है, चेतर चौदस मेला। अगला जो मेला है वो है हरियाणा राज्य का मसानी मेला। मसानी मेला चेचक की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। और यह आपका पूरा इस सेंटेंस इम्पोर्टेंट है। चेचक की देवी के सम्मान में आपका आयोजित किया जाने वाला मेला है मसानी मेला। मसानी मंदिर गुरुग्राम में स्थित है। और ये आपका मसानी मंदिर जो है वहीं पर आयोजित किया जाता है, जो कि आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका अन्य मेले यहाँ से जो आपके हैं हरियाणा राज्य के, उसमें आपका शामिल है बलदेव छठ मेला और मनसा देवी मेला। मनसा देवी मेला एक इम्पॉर्टेंट मेला है जो कि हरियाणा राज्य का है, तो इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा और याद कर लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए। अगला जो राज्य है हम लोगों का वो है हिमाचल प्रदेश राज्य। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मेलों को कवर करेंगे। तो इसमें आपका पहला मेला है हिमाचल प्रदेश राज्य का लवी मेला। लवी मेला रामपुर कार्तिक नवंबर में आयोजित होने वाला एक व्यावसायिक मेला है। तो ये आपका जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के मतलब वस्तुएं यहाँ पर सेल कर रहे हैं इस मेले में। तो यह आपका एक व्यावसायिक मेला है जो कि आपका है लवी मेला। और यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है और कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है, या जिसे आपका नवंबर का है, नवंबर महीने में। अगला जो आपका मेला है यहाँ से हिमाचल प्रदेश राज्य का वो है वामन दवादशी मेला। वामन दवादशी मेला जो है आपका यह हिमाचल प्रदेश के जिले सिरमौर के सराहन में मनाया जाता है। तो ये आपका सिरमौर के सराहन में मनाया जाने वाला मेला है वामन दवादशी मेला जो है आपका। यह भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन के अवतार के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये आपका भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन अवतार से आपका संबंधित है, तो इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और वामन दवादशी मेला जो आपका है हिमाचल प्रदेश राज्य का एक प्रमुख मेला है जो कि सिरमौर जिले के सराहन में आयोजित किया जाता है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगला जो प्रसिद्ध मेला है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का वो है मणिमहेश मेला। मणिमहेश मेला आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख मेला है। और मणिमहेश यात्रा या फिर मेला है यह एक धार्मिक मेला है आपका। यह मेला आपका भगवान शिव इस मेले के अधिष्ठाता देवता हैं। तो इसके आपके प्रमुख देवता हैं आपके भगवान शिव इस मेले के। मणिमहेश मेला जो कि आपका संबंधित है हिमाचल प्रदेश राज्य से। अगला जो आपका मेला है वो है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला ये इसे आपका पशु मेला भी कहा जाता है और यह मार्च या अप्रैल के महीने में बिलासपुर शहर में आयोजित किया जाता है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का पशु मेला है जो कि है नलवाड़ी मेला और ये आपका इम्पोर्टेंट मेला है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका मार्च अप्रैल महीने में बिलासपुर शहर में आयोजित किया जाता है। अन्य जो प्रसिद्ध मेले हैं आपके हिमाचल प्रदेश राज्य के, उनमें आपका शामिल है रेहडू मेला, भोज मेला और बरारा मेला, सीपी मेला, काजा के लाडा राचा मेला जो कि जुलाई के महीने में गर्मियों की समाप्ति का प्रतीक होता है। काजा मेला ये आपका इम्पोर्टेंट मेला है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और मनाली में ढुंगरी मेला जो आपका आयोजित किया जाता है मनाली में। सोलनल में सूलिनी मेला जो आपका सूलिनी माता को श्रद्धांजलि देने के लिए आपका इस मेले का आयोजन किया जाता है। अर्की में आपका सायर मेला आयोजित किया जाता है, सांडों की लड़ाई के लिए आपका जाना जाता है यह मेला। अर्की में सायर मेला यह इम्पोर्टेंट मेला है। और पिपलू में
पीपलू मेला जो आपका आयोजित किया जाता है जून के माह में। रेणुकाजी में रेणुका मेला जो कि आपका भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका के मिलन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट मेला है आपका रेणुकाजी मेला। अरे रेणुका मेला जो कि आपका है रेणुकाजी में आयोजित किया जाता है, भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका के मिलन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला जो आपका है माघ साझी मेला, ये आपका मकर संक्रांति के वक्त मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला जो आपका राज्य है वो है जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य के प्रसिद्ध मेलों में आपका शामिल है बहु मेला, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का प्रमुख मेला है और वेरी इंपॉर्टेंट मेला है, जिसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न बने हुए हैं। बहु मेला वर्ष में 2 बार मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के दौरान बहु किला जो कि जम्मू में काली मंदिर में आयोजित एक प्रमुख त्यौहार है। तो यह आपका वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, पहला आपका मार्च अप्रैल और दूसरा आपका सितंबर अक्टूबर में, और यह आपका जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रमुख मेला है बहु मेला। अगला जो आपका मेला है जम्मू एंड कश्मीर का वो है पुरमंडल मेला। पुरमंडल मेला फरवरी मार्च शिवरात्रि के समय 3 दिवसीय मेला लगता है। तो ये आपका फरवरी मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है पुरमंडल मेला, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य से एसोसिएटेड है। अगला जो आपका मेला है वो जम्मू एंड कश्मीर का वो है झीरी मेला। झीरी मेला या फिर किसान मेला इसे कहा जाता है, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य में लगता है। और बाबा जीतू नामक किसान की पवित्र आत्मा की पूजा करने के लिए मनाया जाता है यह मेला, जो कि आपका झीरी मेला। यह अक्टूबर और नवंबर महीने में आपका आयोजित किया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट मेला है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो राज्य है आपका झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध मेलों में आपका सबसे पहला मेला है कोल्हैया मेला। कोल्हैया मेला हिंदू महीने माघ में विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। कोल्हैया मेला ये आपका एक पशु मेला है झारखंड राज्य का, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला जो आपका मेला है झारखंड राज्य का वो है लावा लौंग मेला। लावा लौंग मेला झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये आपका झारखंड का सबसे बड़ा पशु मेला है लावा लौंग मेला, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। जो कि प्रत्येक वर्ष अगहन पूर्णिमा के अवसर पर आपका मनाया जाता है। तो अगहन पूर्णिमा के अवसर पर आपका मनाया जाता है लावा लौंग मेला। यह नवंबर या दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो नवंबर या दिसंबर के महीने में आपका यह लगता है मेला लावा लौंग मेला। अगला जो मेला है आपका झारखंड राज्य का वो है बदली मेला। बदली मेला मकर संक्रांति के दिन चतरा जिले के झटकोरी में बदली मेला का आयोजन होता है। झटकोरी में प्राचीन मंदिर देवी काली और भगवान शिव का है। यहाँ झटकोरी में आपका प्राचीन मंदिर है भगवान शिव और काली माता का, जहाँ आदिवासी देवताओं की पूजा करते हैं और उत्सव शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके आदिवासी लोग जो आते हैं वही यहाँ पर भगवान शिव और काली जी की पूजा करते हैं और इस मेले की शुरुआत करते हैं या फिर इस उत्सव को शुरू करते हैं। तो बदली मेला आपका झारखंड राज्य का एक प्रमुख मेला है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आपका मेला है झारखंड राज्य के, यहाँ पर आपके अन्य प्रसिद्ध मेले हैं झारखंड राज्य के, उसमें आपका शामिल है ये झारखंड राज्य के मेले हैं। इसमें जो मेला आपका है पहला वह है प्रतापपुर में कुंडा मेला। प्रतापपुर में आपका कुंडा मेला लगता है। दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित किया जाता है आपका चतरा मेला। और टूटी लावा मेला आपका सिमरिया में आयोजित किया जाता है, सिमरिया झारखंड में। बेलगाड़ा पशु मेला जो है आपका यह झारखंड सिमरिया में आयोजित किया जाता है। कुंदरी मेला जो आपका चतरा झारखंड में आयोजित किया जाता है। और कोल्हुआ मेला जो आपका है यह हंटरगंज में आयोजित किया जाता है, झारखंड हंटरगंज में। अगला जो राज्य है आपका यहाँ से वो है कर्नाटक राज्य। अब हम लोग कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध मेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध मेला है बनसकरी मेला। बनसकरी मेला जो कि है यह देवी बनशंकरी या फिर पार्वती के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। बनसकरी मेला जो है आपका देवी पार्वती के सम्मान में आपका आयोजित किया जाता है और यह आपका कर्नाटक राज्य का प्रमुख मेला है।
अगला जो मेला है आपका कर्नाटक राज्य का वो है श्री सिंडलिंगप्पा का मेला। श्री सिंडलिंगप्पा का मेला है और श्री सिंडलिंगप्पा का मेला शिवरात्रि पर मनाया जाता है और देवता को पालकी में कई पड़ोसी गांवों के ढोल वादकों के साथ आपका लाया जाता है, ले जाया जाता है, मतलब कि उसको परिक्रमा कराई जाती है, चाहे घुमाया जाता है, समझ जाइए। तो यह आपका एसोसिएटेड मेला है कर्नाटक राज्य का, कर्नाटक राज्य से, और ये आपका शिवरात्रि पर मनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्री सिद्धलिंगप्पा मेला जो आपका कर्नाटक राज्य का प्रमुख मेला है। अन्य जो प्रमुख मेले आपके कर्नाटक राज्य के उनमें आपका शामिल है एलम्मा मेला और गोडाची मेला। गोदाची मेला जो आपका या कार्तिक माह में श्री वीरभद्र के सम्मान में आयोजित किया जाता है और ये सभी आपके संबंधित है कर्नाटक राज्य से। अगला जो राज्य है आपका यहाँ से वो है मध्य प्रदेश राज्य। अब हम लोग मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका पहला जो मेला है मध्य प्रदेश का वो है सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेला कुंभ मेला है आपका, जो कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो यह आपका एक इम्पोर्टेंट मेला है सिंहस्थ मेला, जिसे आपका कुंभ मेला कहा जाता है और यह आपका उज्जैन में आयोजित किया जाता है शिप्रा नदी के तट पर, और ये आपका प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला जो आपका मेला है प्रमुख मेला मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का ना, हाँ मध्य प्रदेश राज्य के मेले हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपका मध्य प्रदेश में आपका आयोजित किया जाता है कुंभ मेला। अगला जो आपका मेला है मध्य प्रदेश का वो है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर क्षेत्र में अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये आपका हीरा भूमिया का मेला जो आपका ग्वालियर क्षेत्र में अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन हीरामन बाबा की याद में की जाती है। तो आपका हीरा भूमिया मेला जो आपका हीरामन बाबा की याद में आपका किया जाता है। यह आपका मध्य प्रदेश का एक प्रमुख मेला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला जो आपका मेला है मध्य प्रदेश राज्य का वो है देवी जागेश्वरी मेला। देवी जागेश्वरी मेला या फिर जागेश्वरी मेला अशोकनगर जिले के चंदेरी में आयोजित किया जाता है। ये आपका अशोकनगर जिले के चंदेरी में आपका आयोजित किया जाता है देवी जागेश्वरी मेला। यह प्रतिवर्ष मार्च और अप्रैल में हौज खास तालाब के पास आयोजित किया जाता है। तो ये आपका अप्रैल मंथ में हौज खास तालाब के पास आयोजित किया जाता है और यह आपका मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख मेला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला जो आपका मेला है मध्य प्रदेश राज्य का वो है महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर रीवा जिले में स्थित महामृत्युंजय मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो महामृत्युंजय मेला आपका मध्य प्रदेश के महामृत्युंजय मंदिर में आपका आयोजित किया जाता है। ये आपका भाई मध्य प्रदेश में आपका आयोजित किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आपका मेला है मध्य प्रदेश का वो है धामोनी उर्स। धामेनी उर्स मेले का आयोजन मस्तान शाह वली की दरगाह पर किया जाता है। इसका आयोजन सागर जिले के धामोनी में किया जाता है। तो ये आपका सागर जिले के धामोनी में इसका आयोजन किया जाता है, धामोनी उर्स मेले का, जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य का एक, अरे भाई ये आपका एक मध्य प्रदेश मेले राज्य का प्रमुख मेला है। अगला जो आपका पॉइंट है कि ये अप्रैल और माह के महीने में आयोजित किया जाता है, तो ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगला जो मेला है आपका वह है बर्मन का मेला। बर्मन का मेला मकर संक्रांति के अवसर पर नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध रेत घाट पर आयोजित किया जाता है। तो बर्मन का मेला आपका मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नरसिंह जिले के नर्मदा नदी के तट पर आपका आयोजित किया जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध रेत घाट है और यह आपका मध्य प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड एक मेला है।
अगला जो आपका प्रसिद्ध मेला है मध्य प्रदेश राज्य का, वो है कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद जिले के सोढलपुर नामक गांव में कान्हा बाबा की समाधि पर लगता है। तो कान्हा बाबा का मेला आपका कान्हा बाबा की समाधि पर लगता है, जो कि आपका सोढलपुर नामक गांव में आपका आयोजित किया जाता है, और यह आपका गांव है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला जो आपका मेला है मध्य प्रदेश राज्य का, वो है बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स। बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच जिले में फरवरी माह में केवल 4 दिनों के लिए आयोजित होता है। यहाँ बाबा साहबुद्दीन की मज़ार है। तो यहाँ पर जो आपका बाबा साहबुद्दीन की मज़ार है, वहीं पर आपका बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स या फिर ये आपका यहीं पर आपका जो मेला है वह आयोजित किया जाता है, और यह आपका मध्य प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड एक प्रमुख मेला है, इसे भी याद रखिएगा। अगला जो आपका मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है, वो है मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला सिवनी जिले के भैरवनाथ नामक स्थान पर शिवरात्रि उत्सव के अवसर पर 15 दिवसीय मठ मेले का आयोजन किया जाता है। तो मठ घोघरा का मेला जो आपका यह सिवनी जिले के भैरवनाथ नामक स्थान पर शिवरात्रि उत्सव के अवसर पर आपका आयोजित किया जाता है। 15 दिवसीय यह मठ मेले का आयोजन होता है वहाँ पर। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, 15 दिन के लिए आपका आयोजित किया जाता है मठ घोघरा का मेला, और यह आपका एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश राज्य से, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आपका प्रसिद्ध मेला है मध्य प्रदेश राज्य का, वो है गोटमार मेला। यह आपका एक खूनी मेला मतलब समझिए। गोटमार मेला क्या है कि छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा में भाद्रपद माह की अमावस को सावर गांव में मध्य स्थित जाम नदी के तट पर आपका आयोजित होता है। इसमें क्या होता है कि ये पत्थर उठा के भाई जो होता है ना, वो बस अपने वो मारते हैं इसमें सब। मेला है यार खतरनाक मेला है गोटमार मेला, और यह आपका गोटमार मेला मध्य प्रदेश में खेला जाता है, समझ जाइए एक तरह से। अब इसका आयोजन थोड़ी ना होगा, कोई एक पत्थर उठा के मार दिया, मारो भैया। अगला जो आपका मेला है यहाँ पर, वह है ग्वालियर व्यापार मेला। ग्वालियर व्यापार मेला भारत का व्यापार मेला है। इसकी शुरुआत 1905 में ग्वालियर के राजा महाराज माधवराव सिंधिया ने की थी। तो ग्वालियर मेले की शुरुआत किसने की थी? महाराज माधवराज सिंधिया ने, और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट मेला है मध्य प्रदेश राज्य का, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। भाई हम प्रदेश इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं फालतू का, चलो एमपी लिखेंगे अगली बार। तो ये आपका 1905 में स्टार्ट किया गया था महाराज माधवराज राव सिंधिया द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला। अगला जो आपका राज्य है वो है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के अब हम लोग प्रमुख मेलों को कवर करेंगे। तो पहला आपका है मेला पंजाब राज्य का बाबा सोढल का मेला। बाबा सोढल का मेला जालंधर शहर में आयोजित किया जाता है। बाबा सोढल का मेला सोढल नामक एक छोटे लड़के से जुड़ा है, जिसे बाबा देवता के रूप में सम्मान दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख भी सकते हैं। तो बाबा सोढल मेला आपका जालंधर में आयोजित होता है, जालंधर पंजाब में। इस बात को पंजाब, इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एग्जाम में। मतलब कि यहाँ से जो सेंटेंस दिया ना सेकंड वाला, द फेयर ऑफ डैश सोंडल इज एसोसिएटेड विद द स्मॉल बॉय नेम सोंडल हु इज रेस्पेक्टेड एज अ चाइल्ड गॉड। ये पूरा सेंटेंस ऐसे ही पूछता है, बता रहे हैं इसलिए, तो इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका मेला है पंजाब राज्य का, वो है जोर मेला। जोर मेला वार्षिक 3 दिवसीय शहीदी जोर मेला साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में आयोजित किया जाता है। तो जोर मेला आपका फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक 3 दिवसीय मेला है। ये मतलब वर्ष में एक बार लगाया जाता है, और यह 3 दिवसीय मेला है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जोर मेला जो कि आपका है पंजाब राज्य से एसोसिएटेड है।
इस बात को याद रखिएगा। अगला जो प्रसिद्ध मेला है पंजाब राज्य का वो है माघी दा मेला। माघी दा मेला नानकशाही कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी या फिर पवित्र माघ के पवित्र महीने में पवित्र शहर मुक्तसर साहिब में आयोजित किया जाता है। तो माघ दा मेला आपका मुक्तसर साहिब शहर जो आपका पवित्र शहर है श्री मुक्तसर साहिब वहाँ पर आयोजित किया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा कि आपका जनवरी मंथ में आयोजित किया जाता है, जनवरी या फिर माघ महीने में। और यह आपका माघी दा मेला पंजाब राज्य का मेला है ना, इसे याद रखिएगा। अगला जो आपका राज्य है वो है राजस्थान राज्य। अब हम लोग राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध मेलों को कवर करेंगे। तो इसमें आपका पहला जो कि है पुष्कर मेला, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट मेला है राजस्थान राज्य का, क्योंकि यह प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। पुष्कर मेला पुष्कर ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह एक वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन मेला और सांस्कृतिक उत्सव है आपका पुष्कर मेला, जो पुष्कर शहर में आयोजित होता है। तो ये आपका आयोजित किया जाता है पुष्कर शहर में। और यह भारत में सबसे बड़े ऊंट घोड़े और पशु मेलों में से एक है। तो भारत में सबसे बड़े ऊंट पशु और घोड़े मेलों में से एक है आपका पुष्कर का मेला, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड है। अगला जो आपका मेला है राजस्थान राज्य का वो है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला क्या है, डूंगरपुर में। बेणेश्वर मेला जो आपका डूंगरपुर में शिवरात्रि के समय जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। तो डूंगरपुर में शिवरात्रि के महीने में आपका शिवरात्रि के समय में जनवरी और फरवरी के महीने में आपका बेणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है राजस्थान में। अगला जो आपका प्रसिद्ध मेला है राजस्थान राज्य का वह है महावीर जी मेला। महावीर जी मेला जैनियों के 24वें तीर्थंकर संत श्री महावीर स्वामी की स्मृति के सम्मान में का सम्मान करने के लिए आपका मनाया जाता है महावीर जी मेला। और यह आपका एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य से, इस बात को याद रखिएगा बस। अगला जो आपका मेला है वह है उर्स मेला। उर्स मेला महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। यह अजमेर शहर में पवित्र संत के स्मारकों पर आयोजित किया जाता है। तो जो आपका उर्स मेला है महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है राजस्थान राज्य में, इस बात को याद रखिएगा। और उर्स मेला आपका राजस्थान राज्य का एक प्रमुख मेला है। अगला जो आपका मेला है राजस्थान राज्य का वह है मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण पक्ष के 11वें दिन लूनी नदी के तट पर बाड़मेर के तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। तो बाड़मेर के तिलवाड़ा में आपका आयोजित किया जाता है मल्लीनाथ पशु मेला। और यह आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है कि यह चैत्र कृष्ण पक्ष के 11वें दिन लूनी नदी पर आपका आयोजित किया जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मल्लीनाथ पशु मेला आपका राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड एक पशु मेला है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आपका मेला है यहाँ से राजस्थान राज्य का वो है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला झालवाड़ा गोमती सागर के तट पर लगता है। यह मलावी नस्ल के जानवरों को खरीदने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। तो गोमती सागर पशु मेला आपका झालावाड़ा गोमती सागर के तट पर आयोजित किया जाता है। और ये आपका राजस्थान का एक प्रमुख मेला है पशु मेला, यह भी आपका राजस्थान राज्य का। अगला जो आपका मेला है राजस्थान का वह है झालावाड़ा पशु मेला। झालावाड़ा पशु मेला चंद्रभागा मेला प्रत्येक वर्ष झालावाड़ा जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। यहाँ मशहूर मालवा नस्ल के बैल बेचे और खरीदे जाते हैं। और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आखिरी वाला। और झालावाड़ा पशु मेला आपका राजस्थान राज्य से एसोसिएटेड है, इस बात को याद रखिएगा।
और इसमें आपके मालवा नस्ल जो है ना, यह पूछता है एग्जाम में। अगला जो आपका मेला है यहाँ से, वह है नागौर पशु मेला। नागौर पशु मेला आपका राजस्थान राज्य का एक प्रमुख मेला है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, जो प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी महीने के दौरान आपका 8 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो दूसरा बात हो जाएगा इंपॉर्टेंट कि जनवरी फरवरी महीने में, और तीसरा आपका 8 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा मेला है, जो कि है नागौर पशु मेला। अन्य जो प्रमुख मेले हैं आपके राजस्थान राज्य के, उसमें आपका शामिल है गोगा जी मेला, जो कि गंगानगर जिले में गोगा मेड़ी में आयोजित किया जाता है। दूसरा आपका रामदेवरा मेला, जो कि जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। अगला आपका वीर तेजाजी पशु मेला, जो कि परबतसर राजस्थान में आयोजित किया जाता है। और अगला आपका अंतिम कोलायत पशु मेला, यह कपिल मुनि मेला के नाम से भी जाना जाता है और बीकानेर में दिसंबर माह में आपका आयोजित किया जाता है कोलायत पशु मेला। ये सभी आपके राजस्थान राज्य के अन्य प्रमुख मेले हैं। अगला जो राज्य है आपका, वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के प्रमुख मेलों में आपका पहला जो मेला है, वह है द कैटल फेयर ऑफ तिरुवन्नमलई। तिरुवन्नमलई का पशु मेला जो है आपका, यह प्रसिद्ध कार्तिगाई दीपम त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है, जो सबसे व्यस्त मेलों में से एक है और यह 4 दिनों तक चलता है। तो जो आपका तिरुवन्नामलई पशु मेला है, यह 4 दिनों का मेला है और यह आपका तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड मेला है। अगला जो आपका तमिलनाडु राज्य का यहाँ से आप लोग अन्य जो मेले हैं आपके तमिलनाडु राज्य के, उसमें है पर्यटन मेला चेन्नई में जो कि आयोजित किया जाता है, और मदुरई पुस्तक मेला, ये भी आपका ये आपके तमिलनाडु राज्य के प्रमुख मेले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मदुरई पुस्तक मेला आपका तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला जो राज्य है आपका, वह है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य के प्रमुख मेलों में आपका पहला जो मेला है, वह है पौष संक्रांति मेला। त्रिपुरा का पौष संक्रांति मेला या फिर तीर्थमुख मेला, यह जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, जिसे पौष का महीना माना जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यह जनवरी में मनाया जाता है, जिसे पौष का महीना कहा जाता है। और लोग प्रत्येक वर्ष उत्तरायण संक्रांति के अवसर पर गोमती नदी के उद्गम स्थल, जिसे तीर्थमुख के नाम से जाना जाता है, में पवित्र स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। तो इसमें आपका पवित्र स्नान किया जाता है गोमती नदी में, और यह आपका त्रिपुरा राज्य का एक प्रमुख मेला है, पौष संक्रांति मेला, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो आपका मेला है, अगला जो राज्य है आपका उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख मेलों में आपका पहला जो मेला है, वह है बगवाल मेला। बगवाल मेला चंपावत जिले के देवीधुरा में माँ वाराही देवी मंदिर में मनाया जाता है। तो यह आपका माँ वाराही देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है बगवाल मेला, और यह आपका त्रिपुरा राज्य का प्रमुख मेला है ना, नहीं उत्तराखंड में राज्य का है। यह आपका यूके का उत्तराखंड राज्य का प्रमुख मेला है बगवाल मेला, जो कि चंपावत जिले के देवीधुरा में माँ वाराही देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। अगला जो मेला है आपका उत्तराखंड राज्य का, वह है बगवाली पोखर मेला। तो बगवाली पोखर मेला आपका कुमायूं जिले में यम द्वितीयता भाई दूज पर मनाया जाता है, और यह आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है बगवाली पोखर मेला, और यह आपका उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड मेला है यूके से। अगला जो आपका मेला है यहाँ से उत्तराखंड का, वह है दुधियाल देवी मेला। दुधियाल देवी मेला प्रत्येक 12 वर्ष में टिहरी गढ़वाल जिले में बूढ़ा केदार क्षेत्र में स्थित पौनाड़ा गांव में आयोजित किया जाता है। तो यह आपका पौनाड़ा गांव में आयोजित किया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यह प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है टिहरी गढ़वाल जिले में, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दुधियाल देवी मेला आपका एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से। अगला जो आपका मेला है उत्तराखंड राज्य का, वह है नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में कुमायूं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है।
अल्मोड़ा वह स्थान है जहाँ मुख्य मेला लगता है आपका। तो ये आपका नंदा देवी मेला, ये उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड मेला है और यह आपका सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है, कुमायूं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है यह। अगला जो आपका मेला है, अन्य जो मेले आपके उत्तराखंड के, उसमें आपका शामिल है पहला पांडुकेश्वर महोत्सव, जो कि जानती का मेला है। और चैती मेला, जिसे काशीपुर है आपका, काशीपुर में नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है चैती मेला। और पूर्णागिरि मेला, जो कि आपका मार्च अप्रैल के महीने में चैत्र नवरात्रि के दौरान पूर्णागिरि मंदिर में आयोजित किया जाता है। जौल जीबी मेला, जो कि आपका है 14 से 21 नवंबर काली और गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। जागेश्वर मेला, जो कि आपका वैशाख के महीने में आयोजित किया जाता है। गौचर मेला आपका है 14 नवंबर अलकनंदा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। हाट कालिका मेला, जो कि आपका चैत्र और भादो की अष्टमी पर आयोजित किया जाता है मेला, उत्तराखंड राज्य में। अगला जो आपका राज्य है वो है उत्तर प्रदेश राज्य। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों को कवर करेंगे। तो इसमें आपका जो प्रमुख मेला है उत्तर प्रदेश राज्य का, जो कि इस वक्त अभी चल रहा है आपका कुंभ मेला, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। कुंभ मेला पवित्र घड़े का त्यौहार है। पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों की सबसे बड़ी शांतिपूर्व धार्मिक सभा है, जिसके दौरान प्रतिभागी शाही स्नान नाम से स्नान करते हैं या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। यह प्रत्येक 3 वर्ष में 4 नदी तटीय तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पहला आपका इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। दूसरा आपका हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तीसरा आपका नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। और चौथा आपका शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है उज्जैन में। महाकुंभ, जो प्रत्येक 12 पूर्ण कुंभ मेलों अर्थात प्रत्येक 144 वर्ष बाद होता है आपका। तो महाकुंभ आपका 144 वर्ष बाद आयोजित होता है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका इलाहाबाद, यहाँ से इलाहाबाद से उज्जैन तक आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि एग्जाम में आपको दे देगा कि इनमें से किस राज्य में, किस जिले में या फिर किस जगह पर आपका जो है कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है। और इसमें जो आपका है ना कि शाही स्नान किया जाता है, यह इम्पोर्टेंट है। कुंभ मेले में शाही स्नान एक इम्पोर्टेंट शब्द है जो कि आपका कुंभ मेले से संबंधित है। अगला जो आपका मेला है उत्तर प्रदेश राज्य का, वो है गौचारण मेला। गौचारण मेला ब्रिज क्षेत्र के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को मथुरा में इसका आयोजन किया जाता है आपका गौचारण मेला का। इसे गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में गायों की पूजा की जाती है। तो गौचारण मेला में आपका गायों की पूजा की जाती है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा बस आप लोग। और ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड मेला है गौचारण मेला। अगला जो आपका मेला है उत्तर प्रदेश राज्य का, वो है नौचंदी का मेला। नौचंदी मेला होली उत्सव के कुछ दिनों बाद मेरठ में आयोजित होता है। इस मेले के दौरान हिंदू भक्त नौचंदी देवी की पूजा करते हैं और महान संत सैयद सालार को श्रद्धांजलि देते हैं। तो नौचंदी का मेला आपका एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश राज्य से, और ये आपका मेरठ में आयोजित किया जाता है होली के उत्सव के कुछ दिन बाद। अगला जो आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है वह है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के दौरान देवी बाराबंकी जिले के पास एक स्थान पर आपका आयोजित किया जाता है। और यह महान सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित किया जाता है देवी शरीफ मेला। और यह आपका उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख मेला है। अगला जो आपका प्रमुख मेला उत्तर प्रदेश राज्य का है शाकुंभरी मेला। शाकुंभरी मेला सहारनपुर में वर्ष में 2 बार नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख मेला है। और यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है और वर्ष में यह आपका 2 बार आयोजित किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अन्य जो प्रसिद्ध मेले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, उसमें आपका शामिल है माघ मेला, जो कि इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। रथ मेला, जो कि वृंदावन में आयोजित किया जाता है। और आगरा पशु मेला या फिर बट्टेश्वर मेला, जो कि आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। और ये सभी आपके उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य प्रमुख मेले हैं। अगला जो आपका राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का प्रथम जो मेला है आपका
यह है शाकुंभरी मेला। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर मनाए जाने वाले भारत के कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह मेला जनवरी के महीने में आयोजित होने वाला 6 दिवसीय मेला है और मकर संक्रांति के दिन तीर्थयात्रियों द्वारा पवित्र जल में स्नान करने और पास के प्रसिद्ध कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करने की परंपरा निभाई जाती है। तो ये आपका गंगा सागर मेला है, इसे आप लोग कट कीजिएगा शाकुंभरी मेले को। ये आपका गंगा सागर मेला है वेस्ट बंगाल राज्य में, जो कि हुगली नदी के तट पर मुहाने पर आपका आयोजित किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा बस। अगला जो आपका मेला है वेस्ट बंगाल राज्य का, वह है जलपेश मेला। जलपेश मेला जलपाईगुड़ी जिले में मैनागुड़ी में फरवरी और मार्च के महीने में शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो जलपाईगुड़ी अरे भाई अच्छा हाँ, ये जलपेश मेला जो कि आपका जलपाईगुड़ी में आयोजित किया जाता है, यह आपका वेस्ट बंगाल का एक अन्य प्रसिद्ध मेला है। और ये आपका फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से आपका जो मेले वाला थ्योरी पोर्शन है ना, वह समाप्त होता है। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, या फिर आप जिसे कह सकते हैं PYQs या फिर MCQs क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चंस को। यहाँ से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अरे भाई रुकिए, यहाँ से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होता है और आपका पहला जो प्रश्न होगा यहाँ से वे होगा कि शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो शाही स्नान आपका कुंभ मेले का एक प्रमुख पारंपरिक कार्यक्रम है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कुंभ मेला। अगला जो प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में होता है। तो प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार आपका उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ से कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में डैश आयोजित होता है। तो पुष्कर मेला जो है आपका एक वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, वन टाइम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुन्ना पोथुला पांडुगा मनाया जाता है। तो दुन्ना पोथुला पांडुगा आपका त्यौहार है और यह आपका मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका मतलब फेस्टिवल थोड़ा क्वेश्चन आ गया है। अगला जो आपका यहाँ से अगला जो प्रसिद्ध प्रश्न है आपका, चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो चंपारण मेला जो आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, रायपुर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है आपका गंगा सागर मेला, क्योंकि पश्चिम बंगाल का दो ही तो मेले थे आपका, गंगा सागर मेला और जलपाईगुड़ी मेला। तो आपका करेक्ट आंसर जलपाई है ना, हाँ जलपाई था। जलपाईगुड़ी में जो मेला आयोजित हो जाता था जलपेश मेला था वो। और ये आपका है गंगा सागर मेला, जो कि आपका वेस्ट बंगाल राज्य का सबसे बड़ा मेला है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि जॉन बिल मेला जो आपका भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह किस राज्य में होता है। तो जॉन बिल मेला आपका भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका असम राज्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में आपका नलवाड़ी पशु मेला आपका मनाया जाता है, नलवाड़ी पशु मेला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के लिए सबसे निकट है। अरे पुष्कर मेले के स्थान के निकट है आपका सबसे, तो ये आपका अजमेर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से जो आपका अजमेर शहर है यह पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट है। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। तो मस्तान शाह अली की दरगाह पर आपका आयोजित किया जाने वाला मेला है
धामोनी उर्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, धामोनी उर्स मेला। अगला है हरियाणा में हर साल किस महीने सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला आपका हर वर्ष आयोजित किया जाता है फरवरी महीने में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, फरवरी। अगला प्रश्न क्या है कि जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक डैश है? तो जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित होने वाला एक बुल टैमिंग फेस्टिवल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, सांडों को काबू करने का त्यौहार है आपका जल्लीकट्टू। अगला जो आपका यहाँ से प्रश्न है कि भारत में हर साल पीर बूधन का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पीर बूधन का मेला आपका आयोजित होता है हर साल हरियाणा राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सोनपुर पशु मेला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सोनपुर मेला आपका आयोजित किया जाता है बिहार राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि परंपरागत रूप से 4 मेलों को कुंभ मेले के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इन 4 मेलों को समय समय पर बारी बारी निम्नलिखित स्थानों में से एक में आयोजित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे पर आपका कोई भी कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है, या फिर उसका कोई भी भाग आयोजित नहीं किया जाता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ से कि बनशंकरी मेला बनशंकरी देवी मेला किस माह में आयोजित होता है? तो बनशंकरी देवी फेयर जो है आपका यह आयोजित किया जाता है जनवरी माह में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोमती सागर पशु मेला आयोजित किया जाता है? तो गोमती सागर पशु मेला आपका आयोजित किया जाता है झालरा पाटन में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, झालरा पाटन। अगला प्रश्न है कि मथुरा में गौचरण मेला गोपाष्टमी मेला कब आयोजित किया जाता है? तो गोपाष्टमी मेला आपका कब आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8th डे ऑफ कार्तिक। कार्तिक के 8वें दिन आपका आयोजित किया जाता है मथुरा में गौचरण मेला। इसमें गायों की पूजा की जाती है। अगला जो मेला है आपका नंदा देवी मेला आमतौर पर किस महीने के दौरान आयोजित किया जाता है? तो नंदा देवी मेला आपका उत्तराखंड का मेला है और यह आपका मुख्य रूप से अगस्त सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले के दौरान लोग पवित्र स्नान के लिए एकत्रित होते हैं डैश। अरे कहाँ एकत्रित होते हैं यहाँ पर पूछा है। तो त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले के दौरान लोग पवित्र स्नान के लिए आपका त्रिमुख पर गोमती नदी जो आपका है त्रिमुख के गोमती नदी के तट पर आपका आयोजित होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रिवर गोमती है त्रिमुख। और यहाँ से आपके PYQs और MCQ भी समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव ए नाइस डे। और पढ़ते रहिए, आप लोग बुक से भी पढ़ते रहिए थोड़ा। भाई नोट्स में प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा देखिए हमें अपलोड करने में मतलब वीडियो अपलोड करने में ही इतना समय लग जाता है कि और टेलीग्राम वगैरह हम यूज ही नहीं करते हैं उतना। चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं हम लोग।